हेलो राइडर्स, क्या हाल हैं आप सभी के। लेकर आ चुका हूं मैं आप सभी के लिए एक और कंपैरिजन वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं न्यू बजाज पल्सर NS 400Z और रॉयल एनफील्ड हंटर 350 को। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक आपकी नीड के हिसाब से ज़्यादा बेहतर मशीन है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरुआत करते हैं इस कंपैरिजन की इन दोनों ही बाइक के लुक से। दोनों ही बाइक यहाँ आपको मॉडर्न डिजाइन के साथ में मिलने वाली है। बात अगर हंटर 350 को लेकर की जाए तो यहाँ आपको मॉडर्न प्लस रेट्रो का एक मिक्स नजर आने वाला है एंड रॉयल एनफील्ड ने काफी ग्रेसफुली इस बाइक को डिजाइन किया है। वहीं पल्सर NS 400Z आपको प्रॉपर नेकेड मशीन दिखाई देगी। इस बाइक का जो डिजाइन है वो काफी हैवी भी नजर आता है। यहाँ दोनों ही बाइक अपने फील्ड के अंदर काफी खूबसूरत नजर आती हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको इन दोनों ही बाइक में लुक किस बाइक का ज्यादा बेहतर लगता है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के इंजन को लेकर। हंटर 350 के अंदर आपको दिखाई देगा 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर एट 6100 rpm एंड 27 Nm का टॉर्क एट 7000 rpm। ये इंजन आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में नजर आने वाला है। वहीं पल्सर NS 400Z के अंदर आपको दिखाई देगा 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 40 PS की पावर एट 8800 rpm एंड 35 Nm का टॉर्क एट 6500 rpm। ये इंजन आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में मिलने वाला है एंड आपको यहाँ पर स्लीपर क्लच भी दिखाई देगा। साथ ही इस बाइक के अंदर आपको राइड बाय वायर थ्रोटल भी मिलने वाला है। यहाँ अगर आप पावर फिगर की तरफ ध्यान देंगे तो दोनों ही बाइक के बीच में डिफरेंस है। पल्सर में आपको अप्रोक्सीमेटली 19 PS की पावर ज्यादा मिलने वाली है। वहीं अगर टॉर्क को लेकर हम लोग बात करते हैं तो आपको 8 Nm का टॉर्क भी पल्सर ज्यादा प्रोवाइड करेगी। अगर आप इन दोनों ही बाइक को टेस्ट राइड करते हैं तो अनडाउटली पल्सर यहाँ एक ज्यादा फास्ट मशीन है। NS 400Z आपको ज्यादा टॉप स्पीड प्रोवाइड करने वाली है एंड जो पिकअप है वो भी आपको NS 400Z का ही ज्यादा दिखाई देगा। जहां हंटर 350 आपको 120 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है, वहीं पल्सर आपको 160 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है। यानी अनडाउटली पल्सर यहां एक ज्यादा फास्ट मशीन है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर। हंटर 350 के अंदर आपको दिखाई देगा 181 किलोग्राम का वेट। वहीं NS 400Z आपको मिलने वाली है 174 किलोग्राम वेट के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में यहाँ 7 किलोग्राम वेट का डिफरेंस है। बात अगर इन दोनों ही बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर की जाए तो आपको हंटर 350 दिखाई देगी 150 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। वहीं पल्सर के अंदर आपको मिलने वाला है 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। अगर हम लोग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो आपको पल्सर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो डिसेंट नजर आएगा। यानी कि अगर आप इस बाइक को बैड रोड पैचेस पर खराब रोड कंडीशन में राइड करते हैं तो ये बाइक नीचे हिट होकर स्क्रैच होकर आपको परेशान नहीं करने वाली है। वहीं हंटर 350 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो लोअर साइड पर है। यानी कि अगर आप इस बाइक को बैड रोड पैचेस पर राइड करेंगे, खराब रोड कंडीशन में अगर आपको राइड करना पड़ेगा तो ये बाइक नीचे हिट होकर स्क्रैच होकर आपको परेशान करने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस के फील्ड में आपको क्लियरली यहाँ पल्सर एक ज्यादा बेहतर मशीन नजर आने वाली है। अगर हम लोग नजर डालते हैं इन दोनों ही बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तरफ तो आपको पल्सर के अंदर मिलने वाला है 12 लीटर का फ्यूल टैंक। वहीं हंटर 350 आपको मिलने वाली है 13 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। बात अगर माइलेज की जाए तो आपको हंटर 350 प्रोवाइड करने वाली है अप्रोक्सीमेटली 37 kmpl का माइलेज। वहीं पल्सर आपको प्रोवाइड करने वाली है अप्रोक्सीमेटली 27 kmpl का माइलेज। यानी माइलेज के फील्ड में आपको हंटर 350 यहाँ एक ज्यादा बेहतर मशीन दिखाई देगी। अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के सीट हाइट को लेकर तो हंटर 350 के अंदर आपको मिलने वाली है 790 mm की सीट हाइट। वहीं पल्सर में आपको मिलने वाली है 807 mm की सीट हाइट। मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'3" के अराउंड है तो आप आराम से इन दोनों ही बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के सस्पेंशन सेटअप को लेकर। पल्सर 400 के अंदर आपको फ्रंट में दिखाई देगा 43 mm अपसाइड डाउन फॉर्क एंड रियर में आपको मिलने वाला है मोनोशॉक सस्पेंशन। वहीं हंटर 350 में आपको फ्रंट में मिलने वाला है सिंपल टेलीस्कोपिक 41 mm फॉर्क एंड रियर में आपको मिलने वाला है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। बात अगर सस्पेंशन की फील को लेकर की जाए, सस्पेंशन की परफॉर्मेंस को लेकर की जाए तो आपको हंटर 350 का जो सस्पेंशन सेटअप है वो स्टीपर साइड पर दिखाई देगा। यानी अगर आप इस बाइक को बैड रोड पैचेस पर राइड करेंगे तो आपको जो जर्क हैं, जो झटके हैं, उन्हें अपनी बॉडी के ऊपर फेस करना पड़ेगा। वहीं पल्सर का सस्पेंशन सेटअप आपको सॉफ्टर साइड पर मिलने वाला है, जिसकी वजह से अगर आप इस बाइक को बैड रोड पैचेस पर भी राइड करते हैं तो ये बाइक आपको गड्ढों को, पोर्टल्स वगैरह को काफी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करते हुए नजर आएगी। यानी ओवरऑल पल्सर आपको ज्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करने वाली है।
बात अगर ब्रेकिंग सेटअप को लेकर की जाए तो दोनों ही बाइक आपको डुअल चैनल एबीएस के साथ में मिलने वाली है। हंटर 350 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 300 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको मिलने वाला है 270 mm का डिस्क ब्रेक। वहीं पल्सर 400 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 320 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको मिलने वाला है 230 mm का डिस्क ब्रेक। बात अगर हम लोग ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर करें तो दोनों ही बाइक आपको एनफ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने वाली है। दोनों ही बाइक को राइड करते हुए आपको ब्रेक की तरफ से अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना पड़ेगा। बात अगर टायर साइजेस को लेकर की जाए तो आपको दोनों ही बाइक में फ्रंट में दिखाई देगा 110/70 का 17 इंच का टायर एंड रियर में आपको मिलने वाला है 140/70 का 17 इंच का टायर। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। हंटर 350 के लिए आपको पे करने होंगे 1.50 लाख रुपीज से लेकर 1.75 लाख रुपीज। वहीं पल्सर 400 के लिए आपको पे करने होंगे 1.85 लाख रुपीज। यहाँ जितने भी प्राइजेस मैंने बताए हैं ये राउंड फिगर में बताए हैं एंड एक्स शोरूम बताए हैं। अगर आप यहाँ प्राइजेस की तरफ ध्यान देंगे तो आपको दोनों ही बाइक के बीच में 10,000 रुपीज से लेकर 35,000 रुपीज का डिफरेंस मिलने वाला है। पल्सर 400 आपको कॉस्टलियर साइड पर दिखाई देगी, लेकिन पल्सर के अंदर आपको काफी ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलने वाले हैं, जैसे कि फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, राइड बाय वायर थ्रॉटल, राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लीपर क्लच एंड एडजस्टेबल लीवर्स। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक ज्यादा बेहतर रहेगी, कौन सी बाइक आपको परचेज करनी चाहिए। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप एक प्रॉपर नेकेड स्पोर्ट मशीन को राइड करना चाहते हैं, अगर आपको एक ज्यादा पावरफुल बाइक को राइड करना है, साथ ही आपको अपनी बाइक के अंदर ज्यादा बेहतर सस्पेंशन सेटअप चाहिए, ज्यादा बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आप बाइक को राइड करना चाहते हैं, आपको अपनी बाइक के अंदर राइड बाय वायर थ्रॉटल एंड स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स भी यूज करने हैं एंड आपके लिए बाइक का बजट मैटर नहीं करता है, तो मैं ये कहूँगा कि बजाज पल्सर NS 400Z आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको एक रॉयल एनफील्ड को ही राइड करना है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम गुड रोड कंडीशन में ही राइड करते हैं, जो लो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपके लिए इशू नहीं होने वाला है। स्टीफर सस्पेंशन सेटअप के साथ में आप मैनेज कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए 120+ kmph की जो स्पीड है वो एनफ है। आपको अपनी बाइक से ज़्यादा माइलेज भी चाहिए एंड आपके लिए बाइक का बजट भी मैटर करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड हंटर 350 आपके लिए हो सकती है। वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। साथ ही अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं तो आपको अपनी बाइक के अंदर क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं एंड क्या क्या कमियां आपको नजर आई हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि दूसरों की हेल्प हो सके। एंड अगर आपका इन दोनों ही बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में आप बता सकते हैं कि आपको इन दोनों ही बाइक में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर लगती है, कौन सी बाइक आपकी फर्स्ट चॉइस रहने वाली है। तो फिलहाल यार इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी ही मुलाकात करता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी राइडिंग।